सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, क्या बिना शादी के एक साथ रहना लीगली अलाउड है? अब देखिए, टेक्निकली इसको फॉर्मल शादी का टैग नहीं मिलता, लेकिन टाइम के साथ इंडियन लॉ काफ़ी इवॉल्व हुआ है। कानून अब ऐसी रिलेशनशिप्स में रहने वालों को कुछ बहुत स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस और राइट्स देता है, और यही रूल्स हम आज एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप कानून की नज़र में आखिर है क्या? तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो लोग बिना लीगली शादी किए एक साथ रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें दो वर्ड्स एब्सोल्यूट गेम चेंजर्स हैं: म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति, और कंपेनियनशिप। ये किसी ट्रेडिशनल सेरेमनी पर नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की एक साथ रहने की चॉइस पर बेस्ड है। अब इस लीगल कोड को सुनिए। कोर्ट्स ने क्लियर कर दिया है कि अडल्ट्स को बिना शादी के एक साथ रहने का पूरा अधिकार है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? ये कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स एब्सोल्युटली इल्लीगल नहीं है। कानून आपसी सहमति से साथ रहने वाले वयस्कों की इस चॉइस का पूरा सम्मान करता है। पार्टनर्स के कानूनी अधिकार, साथ रहने पर एक्चुअली क्या राइट्स मिलते हैं? कानून स्पेसिफिकली 3 मेजर राइट्स की बात करता है। पहला, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन। दूसरा, उन रिलेशनशिप्स में मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांगने का राइट, जो काफी हद तक शादी जैसी लगती हैं। और तीसरा, और शायद सबसे क्रूशियल, बच्चों की लेजिटिमेसी। अगर लाइव इन रिलेशनशिप में बच्चे होते हैं तो उन्हें लीगल माना जाता है और उन्हें पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस के पूरे राइट्स मिलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा लीगल प्रोटेक्शन है। और इन सब में एक कानून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है: प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। बेसिकली ये लॉ लिव इन में रहने वाली महिलाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह काम करता है। इसके अंडर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, घर में रहने का राइट, और यहां तक कि अगर जरूरत पड़े तो मेंटेनेंस भी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन वेट, यहां एक बड़ा कैच है। क्या रिलेशनशिप शुरू होते ही ऑटोमेटिकली ये सारे राइट्स मिल जाते हैं? चलिए, इसके जरूरी नियमों को समझते हैं। कानूनी सुरक्षा ऐसे ही नहीं मिलती। कोर्ट्स इसके लिए एक 4 पॉइंट चेकलिस्ट देखते हैं। नंबर 1, रिलेशनशिप एक लंबा वक्त यानी रीजनेबल ड्यूरेशन तक चली हो। नंबर 2, शेयर्ड हाउस होल्ड हो, मतलब दोनों एक ही घर अपनी मर्जी से शेयर कर रहे हो। नंबर 3, सोसाइटी उन्हें एज पार्टनर्स रिकॉग्नाइज करती हो। और नंबर 4, ये कोई वीकेंड का या शॉर्ट टर्म कैजुअल सेटअप ना हो। जब ये 4 चीजें टिक होती हैं, तभी लीगल बैकिंग मिलती है। इसे ऐसे समझिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जिसमें ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं, उन्हें लॉ लीगल पर्पसेस के लिए प्रिज्यूम्ड एज मैरिज मान सकता है। पर दूसरी तरफ कैजुअल अरेंजमेंट्स, उनका क्या? वेल, कोर्ट्स क्लियर हैं कि ऐसी सिचुएशंस कानूनी अधिकार के लिए क्वालिफाई ही नहीं करती। ये बाउंड्री एकदम क्लियर होनी चाहिए। हर चीज इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। हर लिव इन सेटअप को लीगल कवर नहीं मिलता, ये तो हमने देखा। कैजुअल रिलेशनशिप्स आउट हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है पता है? प्रूफ। कानून हवाई बातों पर नहीं चलता। अगर राइट्स क्लेम करने हैं तो ये साबित करना पड़ता है कि ये एक्चुअली एक जेन्युइन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी। प्रूफ के बिना कोर्ट से राइट्स मांगना लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि कोर्ट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? वेल, उनका मेन फोकस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी और उसके जेन्युइन नेचर पर होता है। वो एसेंशियली वल्नरेबल पार्टीज जैसे महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो फैक्ट्स, रूल्स और लिमिटेशंस तो क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है। लेट्स लुक एट सम प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स। अगर कोई लाइव इन में है तो एविडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जैसे जॉइंट अकाउंट्स, सेम एड्रेस वाले डॉक्यूमेंट्स या यहां तक कि फोटोज। कल को कानूनी जरूरत पड़ी तो ये प्रूफ्स बहुत काम आते हैं। दूसरी बात, लीगल राइट्स और लिमिटेशंस दोनों को अच्छे से जानिए। किसी भी लंबे अरेंजमेंट में आने से पहले लीगल क्लैरिटी होनी ही चाहिए। और अगर कभी राइट्स वायलेट हों तो बिना डरे डेफिनेटली लीगल रेमेडी लीजिए। उम्मीद है आज के स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन से आपको लाइव इन रिलेशनशिप्स की एक्चुअल रियलिटी समझने में मदद मिली होगी। सोचते रहिएगा इस बारे में और अपना ख्याल रखिए।